जी, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हैं वो विभाजित करती हैं क्या समाज को? जैसा तुहिन कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो समाज में विभाजन पैदा हो। सबसे पहले हमारा स्टैंड क्या है वो तो आपको पता है जी। और आपने पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड भी सामने रख दिया है। तो बगैर दोहराए मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना की बात की तो सर्वे पूरा किया। सर्वे के आधार पर जो 65% आरक्षण का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन हम लोगों ने अपनी ओर से उस पर आरक्षण दे दिया। उसके आधार पर 94 लाख परिवारों की सर्वे के आधार पर पहचान की गई और उनके एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, जिसमें पहला चरण है वो पूरा हो चुका है और उनको वो राशि दे भी दी गई है। तो इसलिए हमारे जो विचार हैं वो बिल्कुल साफ है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज राहुल जी ने संसद में जो भाषण दिया, देखिए ये केवल 10 वर्षों का हिंदुस्तान नहीं है। अगर 6 दशक आप सत्ता में रहे हैं तो आप समाज के अंदर जो विसंगतियां थी, जो विषमताएं थी, उनको आप पहले भी पहचान सकते थे। इसका एक अवसर चाहे जिन वजहों से भी उसके पहले आप नहीं कर पाए, लेकिन 2011 में आपने कराया, लेकिन आप इनके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर पाए। तो ये बिल्कुल साफ है। और उस समय सुकेश जी भी यहाँ बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरी तरह से उस पर विभाजित था और किसी तरीके का वो ये फैसला बैकफायर नहीं करे उनकी पार्टी के लिए, इन लोगों ने उस फैसले को टाल दिया। बिल्कुल, ये इतिहास, अब सवाल ये है कि आपकी नियत तो साफ नहीं दर्ज है और ये सत्य है। नहीं, अखिलेश जी बैठे हैं, मैं अखिलेश जी से एक एक सवाल पूछूंगी, आप निश्चिंत रहिए। इतिहास में दर्ज है, वो सच है, लेकिन ये भी सच है राजीव जी कि आपने जो इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद 63% आरक्षण दे दिया, 65% आरक्षण बढ़ा दिया, 63% ओबीसी की आबादी को वो पता था कि वो कोर्ट से लटक जाएगा, क्योंकि जब तक 9th शेड्यूल में उसको आप एंटर नहीं कराएंगे तब तक वो वायलेशन होगा 50% की कैपिंग का, और जो आप नहीं करा पाए केंद्र सरकार से। नहीं करा पाए, ऐसी बात नहीं। हमारी मंशा पर संदेह मत कीजिए जी। एक अलायंस में हम अपनी बातें मजबूती से रखते हैं और आपने देखा है कई अवसरों पर हम लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर के हमारी प्रतिबद्धता है, बार बार हमने उसे दोहराया है। लेकिन कई बार फैसले कुछ समय के लिए टल सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक वो इसी तरह से पड़े रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। उन फैसलों को तार्किक परिणति पर पहुंचाने का दायित्व भी हम सब लोगों का है। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, अगर किसी को अवसर मिला है राज्यों में सरकारें चलाने का और केंद्र में लंबे समय तक शासन में रहने का, अगर वो जुडिशरी की बात करे, अगर वो तस्वीर के जरिए बजट के हलवा भोज की चर्चा करे, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर आप समाज के एक बड़े तबके को समानता के अधिकार से वंचित कर रहे थे, कोई 10 वर्षों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी की रैंक का ऑफिसर तो नहीं हो सकता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स 30 साल 28 साल 30 साल के बाद ऐसे पदों पर पहुंचते हैं, उन्हें पहुंचने का अवसर तो कांग्रेस के उन सरकारों के दौरान मिला है। तो ऐसी विसंगतियां न्यायपालिका में भी अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं, तो चाहे न्यायपालिका के ऊपरी हिस्से में देखें या जो लोअर जुडिशियरी के आपने आंकड़े दिए हैं, निसंदेह मैं मानता हूं कि ये अवसर उनके पास था और अभी भी इसकी वो भरपाई कर सकते थे अगर जिन राज्यों और ये अवसर केंद्र सरकार के पास भी है क्या राजीव जी? जहाँ जातीय सर्वे हुआ, आप भी कह रहे हैं, जीतन राम मांझी गुड़ खाने की नसीहत पासवान भी कह रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, पटेल भी कह रही है, ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं, संजय निषाद भी कह रहे हैं। तो ये मौका आज की तारीख में हमारा स्टैंड तो साफ है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, गुड़ न खाने की नसीहत वो दे जो दिन भर गुड़ खा रहा हो, तो इसका क्या असर होगा। ये बातें अगर हम कहते हैं तो हमने तो व्यवहार में उसको अमली जामा पहनाया है।
विसंगतियों को कम करने के लिए महिलाओं का के आरक्षण का सवाल हो, सरकारी नौकरियों में, पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को समानता का अधिकार, उन्हें बेहतर अवसर नीतीश कुमार जी ने दिया। और जो समाज के उपेक्षित तबकों को जातीय सर्वे के जरिए जो एक उन्होंने अवसर दिया, तो हम ये मानते हैं कि ये मसला केंद्र के समक्ष लंबित है 9वीं अनुसूची का। लेकिन कांग्रेस को ये सवाल खड़े करने का नैतिक अधिकार तब होता जब उन्होंने इस दिशा में कोई ईमानदार पहल की होती, कुछ सकारात्मक फैसले लिए होते। हाँ, लेकिन राजीव जी, उनके नेतृत्व का जो एक बड़ा वर्ग था कि आपने कम से कम सच्चाई से ये स्वीकार किया कि वो फैसला जिससे बिहार में पिछड़ों के वेलफेयर की तरफ आप बढ़े थे, वो फैसला केंद्र सरकार की कोर्ट में लंबित है। वो 9th शेड्यूल में जिसमें डाला जाना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो नहीं डलवा पाए आप।